हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग श्वसन और संचार प्रणाली रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी का पढ़ेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आने वाले वीडियोस का भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो में मैंने जितने भी पिछले वर्ष के उत्तर प्रदेश सर्विसेज, उत्तराखंड सिविल सर्विसेज या हरियाणा सिविल सर्विसेज, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और यूपीएससी, बीपीएससी इनके सारे क्वेश्चंस शामिल किए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों को इसमें जितने भी आने वाले रेलवेज के एग्जाम हैं और आपके चाहे एसएससी हैं उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियोस हैं। इसके आप साथ में नोट्स बनाते चलें। चलो शुरू करते हैं कि आपका जो ममल्स हैं वो क्या करते हैं, जो श्वसन करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? लंग्स के थ्रू करते हैं। किससे? लंग्स के थ्रू। वो अपना श्वसन किससे करते हैं? फेफड़ों के माध्यम से करते हैं। और नाइट्रोजन जितनी आप इनहेल के समय लेते हैं, इंटर होती है, उतनी ही बाहर निकलती है, राइट? रेस्पिरेशन के समय। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी टेक्स प्लेस थ्रू लंग्स। वो जो ऑक्सीजन जाती है वो कहाँ से जाती है? पहले लंग्स में आती है, लंग्स के बाद में जो आपके फेफड़े में आती है, फेफड़ों के बाद में खून में जाती है, खून के बाद में टिश्यूज में जाती है जिसे ऊतक बोलते हैं, राइट? ये सीक्वेंस होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ब्लड। अगर खून में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो उससे क्या होता है? ब्रीदिंग तेज तेज होने लगती है, सांसें तेज तेज होती है। अगर हमारे खून में अगर ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो क्या है? सांस तेज तेज से आने लगती है। इसलिए देखा होगा जो पहाड़ी लोग होते हैं उनके पास आरबीसी उनके ब्लड में ज्यादा होती है, क्योंकि जिससे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन कम होती है, राइट? और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को अफेक्ट करती है। तो इससे क्या होता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है, जिससे क्या होता है? हाइपोक्सिया की कंडीशन हो जाती है। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की उसमें कमी हो जाती है, सांस लेने ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन एटीपी। जब रेस्पायरेट करते हैं तो ऑक्सीजन जो एनर्जी किसमें होती है? एटीपी में होती है, राइट? और लंग मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर थ्रू ब्रीदिंग। जो हमारे जो लंग्स है, फेफड़े हैं, वो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। जैसे अगर आपका सर्दी है तो उसमें क्या करेंगे? ब्रीदिंग को स्लो डाउन कर देंगे। सॉरी, आपको तेज करेंगे। गर्मी के समय क्या होगा? ब्रीदिंग स्लो करेंगे, जिससे आपको ब्रीदिंग, इनहेलिंग, एक्सहेलिंग एयर को उसी के थ्रू जो है इसको बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एटीपी टू एडीपी। जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एटीपी से, जो आपकी एनर्जी जो बनती है, आपका किसके थ्रू बनती है एनर्जी है? आपका जो रेस्पिरेशन में, तो एटीपी से एडीपी में चेंज करता है और इसमें मैक्सिमम एनर्जी मिलती है। एटीपी से जब एडीपी में होता है, ये मैक्सिमम एनर्जी होती है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया तो याद होना चाहिए। जो एरोबोइक होता है, इसमें क्या होता है? रेस्पिरेशन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, जब ऑक्सीजन मौजूद होती है, उसके ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब आप श्वसन करते हैं उसे बोलते हैं एरोबोइक। और जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होते हैं उसे बोलते हैं एनारोबिक। एक बहुत क्वेश्चन पूछा था तो आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं क्या होता है। ह्यूमन जो हमारा हार्ट है, हेल्दी पर्सन का जो वेट होता है कितना? 250 से 300 ग्राम का हार्ट होता है अडल्ट में, राइट? अभी देखो इसमें मेन चीज क्या है, आपको में क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो ये लंग्स हैं, देखो लंग्स के दो पार्ट दिए हुए हैं, क्या है? दोनों लंग्स हैं जो इसके डायाफ्राम्स हैं। और यहाँ पे अपने जो ब्लू इन कलर है, ब्लू कलर क्या है? ये यहाँ से ब्लड आता है, मतलब जो आपका ब्रेन से न्यूज दिया यहाँ से ब्लड आता है, इसे ब्लू कलर में दिखाया। रेड जो यहाँ से पंप करके बाहर जाता है। जो आपकी जो दोनों क्या है? ये पल्मोनरी आर्टरीज हैं। इधर भी आर्टरी लेफ्ट क्या होगा? लेफ्ट आर्टरीज है, ये राइट आर्टरीज है, राइट? तो लेफ्ट में कौन सा था? खून जो यूज्ड खून है, जो मतलब जिसमें ऑक्सीजनेटेड नहीं, ऑक्सीजन इसमें मिली नहीं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा? ये है जो रेड वाला है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है? वहां से पल्मोनरी आर्टरी से आता है। आने के बाद में क्या होता है? आपका लेफ्ट आर्टरियम में जाता है। लेफ्ट आर्टरियम में आने के बाद में फिर क्या होता है? ये यहाँ से जाएगा, आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन यहाँ से होते हुए कहाँ आएगा? जो आपका लेफ्ट जो वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल में भी जाएगा। लेफ्ट आर्टरम, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर यहाँ से फिर होते हुए आपका अरोटा होते हुए बस सारे फुल बॉडी में सर्कुलेट होता है। सर्कुलेट होने के बाद में फिर जब वहां से यूज होने के बाद में कैपिलरी के थ्रू ये वापस आता है। किसमें? वेन कैवे में आएगा। आपका फिर जो राइट वेंट्रिकल है उसमें आएगा। राइट वेंट्रिकल होते हुए आपका आर्टरम में जाएगा। आर्टरम से सॉरी, अट्रियम से होते हुए ये क्या जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी होते हुए फिर लंग्स में जाएगा। फिर ये यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड करेगा, पंप करेगा, फिर उसको यहाँ से भेजेगा। ये सर्कुलेटरी सिस्टम चलता रहता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट में होता है राइट में? तो राइट में। अच्छा चीज हमेशा राइट में होता है, याद रखना। राइट में क्या होगा? अच्छा खून जाएगा। राइट लेफ्ट में क्या होगा? आपका गंदा खून, मतलब उसमें ऑक्सीजन कम हो जाती है, फिर उधर से आता है यूज्ड खून होता है, राइट? तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका इसमें आपको देखते हैं
कि जो ऑक्सीजनेटेड जो आपने मैंने आपको ऊपर बताया, ये सारी चीज़ मैंने लिख रखी हैं आपको नोट्स के लिए। ऑक्सीजन युक्त खून जो होता है वो क्या होता है, लाल रंग में जो दिखाया गया था मैंने बताया था, यहाँ धमनियों के माध्यम से हृदय में पूरे शरीर में जाता है। ऑक्सीजन रहित खून जो होता है नीले रंग में, मतलब ऑक्सीजन उसमें नहीं होता है, या नसों के माध्यम से शरीर से क्या होता है, नसों से हृदय में वापस आता है। मुख्य अंग क्या होता है, एक हार्ट होता है आपका, उसमें जो कि आपको डायफ्राम होते हैं वो पंप करता है। लंग्स होते हैं, लंग्स क्या करता है, रक्त में ऑक्सीजन भरते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, लंग्स का काम है। जो वेन्स हैं ऑक्सीजन रहित को हृदय में वापस लाती हैं, जो मैंने आपको बताया था। वो क्या ऑक्सीजन रहित को वहाँ पे वापस लाती हैं, राइट? ये जो वेन्स हो गई, आपके लंग्स हैं। आर्टरीज का क्या होता है, ये ऑक्सीजन युक्त खून को पूरे शरीर में पहुँचाती हैं। आर्टरीज कहाँ होती हैं? ये आपकी राइट में रहती हैं, राइट? यह पूरा सिस्टम 2 भागों में भागा है। एक सिस्टेमैटिक सर्कुलेशन होता है जो हृदय से पूरे शरीर के अंदर तक पहुँचाता है, और जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है जो रक्त को फेफड़ों तक ले जाकर ऑक्सीजन भरता है। मतलब जो पल्मोनरी है वो वापस लाता है, सिस्टेमैटिक सर्कुलेशन हृदय से क्या है, शरीर के अन्य भागों तक पहुँचाता है, राइट? अब नेक्स्ट, ये मैंने इंग्लिश में लिखा है, इसका हिंदी भी नीचे है आपको पढ़ने के लिए, इसलिए हिंदी में बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। देखो इसमें क्या होता है, जो स्प्लीन है, स्प्लीन क्या होता है आपका, स्प्लीन में ब्लड बैंक शरीर का बोला, शरीर का जो है ब्लड बैंक किसे बोला जाता है, स्प्लीन को बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स है यहाँ पे रिसाइकिल होती है स्प्लीन में, और डब्ल्यूबीसी यहाँ पे जनरेट होती है, ठीक है? तो स्प्लीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए स्प्लीन में क्या होता है। डब्ल्यूबीसी आरबीसी यहाँ पे डिस्ट्रॉय होती है, मतलब रिसाइकिल होती है, और डब्ल्यूबीसी यहाँ पे जनरेट होती है, इसलिए ब्लड ब्लड बैंक बात बोला जाता है यहाँ को। ब्लड इज द कनेक्टिंग टिश्यूज, कैसी है, कनेक्टिंग टिश्यूज है, मतलब आपकी कनेक्टिंग ऊतक है, राइट? और ब्लड प्रेशर मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारा वातावरण का प्रेशर है उससे ज्यादा होता है, हमारा शरीर का खून क्या होता है उससे ज्यादा होता है। तभी देखो खून काटो तुरंत ही बाहर निकलता है, क्योंकि अंदर प्रेशर ज्यादा है, तभी तो बाहर निकलता है, अगर कम होगा तो नहीं आएगा, राइट? हेल्दी पर्सन का जो है क्या होता है, 120 टू 80 एमजीएम पारा पे होता है। हम जो बूढ़े लोग होते हैं, जो बुजुर्ग हो जाते हैं, उनका ब्लड प्रेशर जनरली ज्यादा रहता है। इसको मापते कैसे हैं? एक यंत्र होता है, इसे बोलते हैं स्पाइगोमैनोमीटर। क्या होता है? स्पाइगोमैनोमीटर, याद रखना, बहुत पूछा जाता है किससे नापा जाता है। और ब्लड जो है क्या होता है, विस्कस होता है, मतलब चिपचिपा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्रोटीन होती है, प्रोटीन की वजह से ये क्या होता है, चिपचिपा होता है। इसका डब्ल्यूबीसी का जो डाया होता है, जो व्यास होता है, वो 0.07 होता है। आरबीसी का न्यूक्लिया नहीं होता, न्यूक्लिया केवल और केवल डब्ल्यूबीसी में होता है, याद रखना, डब्ल्यूबीसी में ही केवल न्यूक्लिया होता है, बाकी किसी में नहीं होता। न्यूक्लिया नहीं होता, केंद्रक नहीं होता। लेकिन आरबीसी में न्यूक्लिया नहीं, लेकिन एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, कैमल है, कैमल भी न्यूक्लियाई होता है, और लामा एक है उसमें भी न्यूक्लिया होता है, राइट? तो ये दोनों याद रखना, कैमल और लामा के आरबीसी में न्यूक्लियाई होता है, बाकी न्यूक्लियाई कहीं नहीं होता। हीमोग्लोबिन इज आल्सो नोन एज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट मतलब ये कलर देता है, क्योंकि ये आपका क्या आता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं, जो कलर देता है किसको, खून को। कौन सा कलर देता है? रेड देता है। और ये क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट भी करता है, इधर उधर ले जाने का काम भी हीमोग्लोबिन ही करता है। और हीमोग्लोबिन जो है क्या करता है, रेड कलर देता है, आपको ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, आपको पिगमेंट भी देता है। हीमोग्लोबिन ऑफ अर्थवर्म डिजॉल्व इन प्लाज्मा, अर्थवर्म क्या होता है, प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है, राइट? इसलिए क्या होता है, उसका खून देखना, उसको व्हाइट कलर का होता है, उसमें खून नहीं होता है। ब्लड ग्रुप इज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टेनर, ये गलत लिखा, लैंडस्टेनर है, ठीक है? लैंडस्टेनर ने इसे जो है खोजा था ब्लड ग्रुप को। और आरएच फैक्टर जो है, एक रईसिस मंकी है, उसके नाम पे आरएच फैक्टर निकाला। क्या है? मंकी है, पूछ लिया था कौन सा जानवर था, मंकी था। वो जो ब्लड ग्रुप ओ है, जो यूनिवर्सल डोनर है, इसमें एंटीबॉडीज होती है, क्या होती है? एंटीबॉडीज होती है, इसलिए सभी को दे पाता है, राइट? क्योंकि इससे कोई नहीं लड़ेगा, एंटीबॉडी मतलब एंटीबॉडीज है, सभी को दे देगा, इसको कोई नहीं पकड़ा। लेकिन जो ए बी होता है, ए बी क्या होता है आपका, एंटीजन होता है इनमें, ए बी दोनों में एंटीजन, ए और बी इसमें एंटीजन होता है, इसे क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, सभी का ले लेता है, रेसिपिएंट है, राइट? ओ नेगेटिव कैन बी ट्रांसमिट टू एनी पर्सन, मतलब कोई भी एक्सीडेंट हुआ, अगर ब्लड ग्रुप नहीं पता तो ओ नेगेटिव उसको डाला जा सकता है। वो देखो, ओ ब्लड ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर है, ओ में भी ओ नेगेटिव जो है यूनिवर्सल डोनर है, ये किसी को भी चढ़ाया जा सकता है अगर ब्लड ग्रुप नहीं पता है। और इसका पीएच वैल्यू जो है 7 होता है, 7.35 होता है। अगर 7 से कम है तो क्या होता है, वो बेसिक वो एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। अगर 7 से ऊपर है तो क्या, क्षारीय है। तो ब्लड कैसा है, क्षारीय है, बेसिक है, राइट? एंटीजन इंड्यूसेस एंटीबॉडीज, एंटीजन क्या करता है, एंटीबॉडीज को इंड्यूस करता है, राइट? एंटीबॉडीज क्या होती हैं, एंटीबॉडीज आपकी क्या होती है, इम्यून सिस्टम है। एंटीबॉडी क्या है, इम्यून सिस्टम है, वो में क्या इम्यून सिस्टम है। इन प्लाज्मा इज फॉर्म्ड बाय लिम्फोसाइट्स, जिसे डब्ल्यूबीसी बोलता है। जो इम्यून एंटीबॉडी किसके द्वारा प्लाज्मा में फॉर्म की जाती है, डब्ल्यूबीसी के द्वारा, लिम्फोसाइट द्वारा। ब्लड क्लॉटिंग ड्यू टू थ्रोम्बिन से होता है, ब्लड क्लॉटिंग किससे होता है, थ्रोम्बिन से, इसे रट्टा मार देना पूरा।
ह्यूमन ब्लड जो है जो हेल्दी पर्सन होता है उसके अंदर में 5 टू 6 लीटर्स होता है और उस ब्लड में प्लाज्मा 55% होता है और प्लाज्मा के अंदर 91% जो है वाटर होता है, मतलब मोर देन 90% वाटर है प्लाज्मा के अंदर। ब्लड के जो कंपोनेंट होते हैं क्या होता है? प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा में क्या होता है? अदर ऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं, पोटेशियम, सोडियम भी रहता है। उसके बाद में ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो आपके, वो क्या होते हैं? 45%, 55 प्लाज्मा है और इसमें इसी के अंदर आपका प्लेटलेट्स रहेगा, आरबीसी भी रहेगा, डब्ल्यूसीबीसी रहेगा, राइट? हार्ट बीट ऑफ हेल्दी पर्सन जो है 72 पर मिनट रहता है। जो आपका बोलते हैं ना हार्ट कभी रेस्ट करता है? यस करता है। जब 2 बीट्स होती हैं उसके 2 बीट बार पंप करता है उसके बीच में वो रेस्ट करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्ट कब रेस्ट करता है? कुछ आज ऑप्शन देगा कभी नहीं, बोलेगा सोते समय, जागते समय, दौड़ते समय, है ना? या बोल देगा 2 बीट्स के समय। तो आंसर क्या होगा? बिटवीन 2 बीट्स। ये याद रखना क्वेश्चन पूछा जाता है वो। हार्ट ऑफ ह्यूमन जो आदमी है, इंसान हमारे जो इंसान्स हैं, ममाल्स हैं, चिड़िया हैं, इनके सब में 4 चैम्बर होते हैं। क्यों? 2 आर्टरीज होती है, 2 वेन्स के होते हैं। राइट? याद रखना तो 4 हो जाते हैं। बीट्स ऑफ हार्ट इज इक्वल टू द रिस्ट बीट। जो हमारे दिल में जो हार्ट धड़कन होती है, जितनी बीट्स होती है वही रिस्ट में होता है। इसलिए आपने देखा होगा रिस्ट पकड़े, कलाई पकड़ के ही जो है नब्ज डॉक्टर बता देते हैं, क्योंकि यहाँ की जो धड़कन और दिल की धड़कन बराबर होती है, सेम होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है हार्ट बीट्स ड्यू टू इलेक्ट्रिकल करंट। वो हार्ट जो धड़कता क्यों है? इलेक्ट्रिकल करंट की वजह। इलेक्ट्रिकल करंट कौन देता है? ऐसा नहीं बाहर से शॉक दिया जाता है, हार्ट ही जनरेट करता है। राइट? नेक्स्ट, प्लाज्मा जो आपको ये सारी चीजें मैंने बता दी क्या होता है कि आपको जो आरबीसीज होती हैं, आरबीसी को क्या बोलते हैं? इथ्रोसाइट्स भी बोल देते हैं। और ये क्या होता है इनका? ये 10 दे जो है 100 से 120 दिन तक जिंदा रहती है। दे लिव इतना, ठीक है? और जो डब्ल्यूबीसी हैं वो उन्हें क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी क्या है? ल्यूकोसाइट्स होते हैं, जो हैं ये इनके अंदर न्यूक्लियाई होता है, राइट? और कहाँ पे होती है? स्प्लीन में पैदा होती है। और जो प्लेटलेट्स है और जो आरबीसी कहाँ होता है आपका? बोन मैरो में। डब्ल्यूबीसी बोन मैरो में होता है, आरबीसी भी बोन मैरो में होता है, लेकिन ये क्या है? स्प्लीन में भी होता है। प्लेटलेट्स जो है जिन्हें थ्रोम्बो क्या होता है? थ्रोम्बोकाइट्स प्लेटलेट्स को, ये ऐसे थ्रोम्बोजिन जिससे ब्लड क्लॉट होता है, याद करो जो पीछे स्लाइड में पढ़ा था। एक कोशिका है जो थक्का बनाने में मदद करती है, जिससे चोट या घाव लगने पर रक्तस्राव बंद हो जाता है। और ये जो है 8 से 10 दिन तक ही जिंदा रहती है, राइट? इसके बाद में जो ब्लड ग्रुप है कि आपको उसमें कभी पूछा जाता है कि पेरेंट्स का ये, मदर का ये, फादर का तो बच्चा कैसे हो सकता है? चलो इसमें टेबल की वजह से आपको बताते हैं कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है और माँ का भी ए है तो ए गुणे ए क्या हो जाएगा? दोनों सब लड़ते या तो ए आएगा ब्लड ग्रुप या बच्चे का ओ होगा, राइट? अगर माँ का ए है और फादर का बी है तो इनका क्या होगा? ए बी आएगा या ए होगा या बी होगा या ओ होगा। ए दोनों का अगर अलग-अलग ए, बी है तो उनके चारों ब्लड ग्रुप होने की संभावना है बच्चे की। अगर फादर का ए बी है, माँ का ए है, तो इसमें क्या बनेगा? ए बी और ए बी 3 बनेगा, तो इसमें ओ नहीं बन सकता है। ओ केवल सारे ब्लड ग्रुप से बनते हैं जब दोनों के ए या बी हो, इसे रट्टा मारना है। ये वाला जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर माँ का ए है और फादर का ओ है तो इसमें क्या होना है? ओ बनेगा या ए बनेगा, जो ये सेम कंडीशन रिवर्स हो जाती है। अगर फादर का ए है और माँ का बी है तो क्या हो जाएगा? आपका सेम वही जो यहाँ ए बी था, ए बी है तो क्या होगा? पांचों बन जाएंगे। अगर फादर का ए बी है और फादर का ए बी है और माँ का भी बी है तो क्या है? या तो बी होगा या ओ होगा। मतलब सेम वाला कट करके अगर जैसे बी गुणे बी दोनों क्रॉस करोगे तो या तो एक तो पहला ए बनेगा प्लस इनका ओ हो जाएगा, राइट? जैसे ए क्रॉस ए करोगे तो क्या होगा? एक ए बन जाएगा या ओ बन जाएगा, राइट? ऐसी सारी चीजें इसमें होती हैं। फिर देखो इसमें अगर ए बी पेरेंट्स फादर का है और माँ का बी है तो इसका बी भी तो ए बी हो जाएगा, ओ इसमें नहीं बन पाएगा। केवल इसमें ये ध्यान रखना ए बी और बी या ए बी ए हो उनमें ओ नहीं बनता है, राइट? जैसे देखो ये कॉम्बिनेशन और एक ये कॉम्बिनेशन सेम रहता है। और जब आपका बी और ओ होगा तो बी भी बनेगा, ओ भी बनेगा। ए बी है और फादर का ए है तो क्या हो जाएगा? इसमें वही ओ नहीं बनेगा, बाकी सब बनेगा। ए बी और बी है तो इसमें भी ओ के अलावा सारे बन जाएँगे। ए बी और ए बी दोनों हैं तो क्या हो जाएगा? इसमें भी सेम ये होगा जो आपका ए बी और ए में होता है। ए बी के साथ में कोई भी मिलके आएगा तो उनके 4 ही बनेंगे। लेकिन ए बी के साथ 0 अगर आ जाएगा, ओ जिसे बोलते हैं, तो क्या हो रहा है? ए या बी दोनों बन सकते हैं। मतलब बच्चों के, ये बच्चों के हो सकते हैं। राइट? अगर माँ का भी ओ है, फादर का भी ओ है तो बच्चे क्या होगा? ए भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। राइट? अगर माँ का ओ है और फादर का ए है तो क्या होगा? ए भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। अगर माँ का बी है तो क्या होगा? ओ भी होगा, बी भी होगा। अगर फादर का ए भी है तो क्या हो जाएगा? ए या बी दोनों हो सकता है। अगर दोनों को है तो केवल ओ ही हो सकता है। ये ब्लड कॉम्बिनेशन है, क्वेश्चन दे दिया जाता है, पूछा जाता है, तो इस टेबल को बार-बार देखें कैसे इसमें किया गया है
और आप इसको समझने की कोशिश करें, क्वेश्चनों को रटना नहीं, समझना है और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप लोग पढ़ते रहिए, आगे आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा करें।